श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आनंद रससार घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण हैं। प्रेम रससार घनीभूत विग्रह हैं श्री राधा। एक में आनंद की अतल गहराई है तो दूसरे में प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम का परमोत्कर्ष ही राधा भाव है। इसे ही महाभाव, अधरूढ़ महाभाव कहा जा सकता है। इस महाभाव का राधा प्रेम का आलंबन श्री कृष्ण है और आश्रय में स्वयं श्री राधा हैं। आलंबन और आश्रय भेद से इनमें संप्रयोगजन्य सुख भी है और विप्रयोगजन्य परिताप भी। यह संप्रयोग और विप्रयोग या मिलन और विरह अप्राकृत हैं। यूं तो श्री राधा और श्री कृष्ण संबंध मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। श्री राधा कृष्ण के अभेद संबंध में कोई व्याघात नहीं होता, तो भी पागल को कौन समझाए। प्रेमी भक्त तो पागल ही होता है ना। वह डरता है, वह सावधान है, वह ऐसी धारणा नहीं लाना चाहता, ऐसा मंतव्य नहीं स्वीकार करना चाहता जहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण के संबंधों में कहीं किंचित कल्पना में भी भेद या अलगाव की संभावना बनती हो। श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच इस प्रकार का एकत्व मान लेने पर निकुंज लीला, रासलीला आदि कृष्ण लीलाओं का क्या अर्थ रह जाता है। क्या ये सब कवि कल्पना है या पौराणिक गल्प है या फिर इनका कोई अस्तित्व है। जब राधा की स्वतंत्र सत्ता ही न होगी तो राधा पद किंकरी गोपी जनों की सत्ता कहाँ से बन पाएगी। और अनेक प्रश्न एक साथ खड़े हो जाते हैं। लीलाएं सत्य हैं। ये लीलाएं तो प्रेमियों का प्राण हैं। प्रेमी तो कथामृत और लीलामृत का आस्वादन करना चाहता है, दोनों का ही। परंतु श्री राधा कृष्ण लीला कथा अमृत रस माधुरी के आस्वादन की नजर चाहिए, तभी समझ सकेंगे ये रस रहस्य भरे श्री राधा कृष्ण के स्वरूप को। जहाँ श्री राधा कृष्ण के बीच अचिंत भेद और अभेद की बातें की जाती हैं, वहीं अन्यत्र पुराणों में श्री राधा और श्री कृष्ण के विवाह की भी चर्चा है। आज भी कुछ ऐसे भक्त हैं जो श्री राधा कृष्ण के विवाह का उत्सव मनाते हैं, परंतु यह भाव श्री वृंदावन की उपासना के विपरीत है और श्री राधा कृष्ण के परा अपरा प्रकृति से परे अनिर्वचनीय रस माधुर्य का अपकर्षक है। श्री गोपीजन श्री राधा रानी की कायव्यूह रूपा हैं। उनके घरों में माखन चोरी भी होती है, चीरहरण भी होता है उनका, रासलीला भी चलती है उनके साथ। सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण, परंतु सारा कुछ करना श्री कृष्ण का वैसे ही है जैसे दर्पण में उभरे प्रतिबिंब के साथ नाना प्रकार का व्यवहार विहार करना। दर्पण का प्रतिबिंब भी हंसता है, रोता है, मिलन वियोग का सुख दुख व्यक्त करता है। दर्पण में प्रतिबिंबित क्रियाकलाप को सच माने या झूठ। अबोध बालक से पूछें तो कहेगा सब सच है। हंसना, गाना, रोना, रूठना सब सच है। बालक का ही प्रतिबिंब दर्पण में उभरता है। वह प्रतिबिंब को सच मानकर उसके साथ खेलता है। हार जीत भी होती है, रोता रूठता भी है। निश्चल भाव से सारी लीलाएं चलती हैं वह बालक की, परंतु चलती हैं प्रतिबिंब के साथ। अकेला होकर भी वह अबोध बालक अपने प्रतिबिंब को दूसरा बालक मान लेता है, या जितने भी दर्पण हों उतने प्रतिबिंब हो जाएंगे उस बालक के। यदि उस बालक को शीश महल में खड़ा कर दिया जाए तो वह प्रतिबिंब के बहाने अपने अनंत रूप देखने लगेगा। इसी प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी ही प्रतिबिंब भूता श्री राधा पदानुगामिनी
सखी, मंजरी, सहचरी तथा दूती आदि नाना रूपों में श्री गोपीजनों के साथ विविध लीलाओं का संपादन करते हैं। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। दर्पण में उभरे प्रतिबिंब के साथ बिंब की कोई आसक्ति नहीं होती। ऐसे ही सब प्रकार के मिलन विरह की लीलाएं संपन्न होती हैं। उनका सुख दुख भी होता है, परंतु है सब प्रतिच्छवि, प्रतीति है, एक अपीयरेंस है। सब कुछ अवास्तविक, अनरियल होकर भी रियल मालूम पड़ता है जैसे कि सब सच है। और तब भ्रम होता है, प्रश्न खड़े होते हैं। हमारी ही कामनाओं के विषबिंदु लीला अमृत में टपक जाते हैं और सब कुछ विषैला हो जाता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।